अस्सलाम वालेकुम। आज हमने फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का सेकंड चैप्टर का 9th लेक्चर स्टडी करना है, जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स स्टडी करेंगे विद अदर वेक्टर्स। ठीक है, पहले जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर हमने स्टडी किया था वो पढ़ा था हमने किसी स्केलर नंबर के साथ या किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करते थे, तो उसका रिज़ल्ट हमेशा क्या आता था? वेक्टर। क्या आता था? वेक्टर। तो अब हम जो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन पढ़ने जा रहे हैं विद अ वेक्टर, कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये थोड़ी सी डिफरेंट है उससे पहले वाले से। ठीक है, तो इसमें दो तरह की वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है। तो एक वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है जिसमें हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो स्केलर क्वांटिटी है। क्या आएगी? स्केलर क्वांटिटी, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है, और एक बार ऐसा होगा कि हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा वेक्टर क्वांटिटी, जिसकी मैग्नीट्यूड भी होगी और साथ में डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, इस स्केलर को ऐसा प्रोडक्ट जिसमें रिज़ल्ट हमारा स्केलर क्वांटिटी आए, उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट, या उसका दूसरा नाम है डॉट प्रोडक्ट। दूसरा नाम क्या है? अच्छा, ऐसा वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन जिसका रिजल्ट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, उसका नाम क्या है बेटा? वेक्टर प्रोडक्ट। या दूसरा नाम क्या है बेटा? क्रॉस प्रोडक्ट। क्या नाम है? प्रोडक्ट। ठीक है, ये दो तरह की है हमारे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है विद अदर वेक्टर। ठीक है, तो ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इनको एक्सप्लेन करते हैं एग्जांपल के थ्रू, और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेटा। कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं, एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं, और ये कंप्लीट एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है बेटा। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। तो हम आज क्या पढ़ेंगे? स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट आज पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, ये दरअसल दोनों केसेस में हम क्या करते हैं? दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। किसको मल्टीप्लाई करते हैं? दो वेक्टर्स को आपस में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई करने के रिज़ल्ट में हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। क्या मिलती है? स्केलर क्वांटिटी मिलती है। ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स is a scalar quantity. This product is known as scalar product or dot product. ठीक है बेटा, कि ऐसा वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन जिसमें दो वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करें, उनका रिजल्ट क्या आ जाए? स्केलर क्वांटिटी आ जाए। मल्टीप्लाई होने वाली क्वांटिटी कौन सी हैं? वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, और उनका रिजल्ट क्या आए मल्टीप्लाई होने के बाद? स्केलर क्वांटिटी आ जाए। ऐसे प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, इसका अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखें तो एग्जांपल्स में बेटा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर द वेक्टर क्वांटिटीज़। दोनों क्या हैं? अगर इनका हम डॉट प्रोडक्ट ले लें, क्या ले लें? ये डॉट क्यों लगाया है? क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट को, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, वो वर्क होगी बेटा। बात समझ आ गई? इसी तरह अगर हम क्या कर लें, फोर्स और वेलोसिटी दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लें, तो उसका भी रिज़ल्ट क्या आएगा बेटा? स्केलर क्वांटिटी आएगी, और वो क्या होगी बेटा? पावर। क्या होगी? पावर। ठीक है, इसी तरह अगर हम क्या कर लें, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
और एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया का डॉट प्रोडक्ट ले लें तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, उसका नाम क्या होगा बेटा, फ्लक्स। ये जो फ्लक्स होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यूज़ कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ठीक है। अगर हम क्या कर लें कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर डॉट एरिया का प्रोडक्ट ले लें तो फिर हमारे पास फिर भी फ्लक्स आएगा, लेकिन वो फ्लक्स क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं ETC। तो ये सारी एग्जांपल किसकी हैं बेटा, कि दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो रिज़ल्ट क्या आता है, स्केलर। दो वेक्टर मल्टीप्लाई होते हैं, रिज़ल्ट क्या आता है, दो वेक्टर मल्टीप्लाई हुए तो रिज़ल्ट क्या आ गया बेटा, स्केलर। बात समझ आ गई। तो ये एग्जांपल्स हैं बेटा, ठीक। तो अब ये डॉट लगाना नहीं भूल जाना है इनके दरमियान, दो वेक्टर्स के दरमियान, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट लगाना इधर क्या है, ज़रूरी है बेटा, ठीक। तो इसीलिए इस वेक्टर को हम, इस प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, तो क्योंकि इसकी जो मल्टीप्लिकेशन रिप्रेजेंट करते हैं वो डॉट से करते होते हैं बेटा। बात समझ आ गई। अगर हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव करें, लिखें, तो वो क्या होगा बेटा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, लेट्स सपोज कि हमारे पास ए कोई वेक्टर है और बी दूसरा वेक्टर है बेटा। बात समझ आ गई। और उनका हमने लेना है क्या बेटा, डॉट प्रोडक्ट। क्या लेना है, जिसका दूसरा नाम क्या है, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो वो बराबर होता है बेटा ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड, क्या, ए वेक्टर की साथ में बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड आपस में क्या हो जाती हैं बेटा, मल्टीप्लाई। क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई। और इन दो वेक्टर के दरमियान जो एंगल होता है, इन दो वेक्टर के दरमियान जो, उसको हम रिप्रेजेंट कर मल्टीप्लाई करते हैं विद द कॉज ऑफ थीटा, विद कॉज ऑफ। तो ये ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, एंगल का क्या ले लिया हमने, कॉज वैल्यू ले ली है, तो इन सब को क्या कर देंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास ए डॉट बी यानी ए स्केलर प्रोडक्ट बी का आंसर आ जाएगा। बात समझ आ गई। किसी को ये बात समझ ना आई ज़रा पूछ लो। हाँ, दोबारा समझे। अगर हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है, क्या लेना है, ज़रा देखिए कैसे लेंगे। तो हम ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड ले लेंगे, ठीक है, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड ले लेंगे, उनको आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। और इन दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल होगा, इन दो वेक्टर्स के दरमियान जो, उसका हम कॉज फंक्शन के साथ वैल्यू ले लेंगे बेटा। बात समझ आ गई। उस वैल्यू को इनके साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आ जाएगा, ए डॉट बी। क्या आ जाएगा बेटा, और इसका रिज़ल्ट हमेशा क्या आएगा बेटा, स्केलर। क्या आएगा, यानी कोई मैग्नीट्यूड आएगी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी और उसके साथ एक यूनिट होगा बेटा। बात समझ आ गई। तो ये हमारे पास एक वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है। अब हम देखते हैं ये फार्मूला आता कैसे है, ये फार्मूला आता कैसे है, ज़रा देखिएगा। हम ए डॉट बी को इस तरह से लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज़ इक्वल टू ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर की, अब इसके ऊपर एरो नहीं लगाया तो इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड है बेटा, क्या है, और बेटा बी वेक्टर की प्रोजेक्शन, बी वेक्टर की प्रोजेक्शन ऑन द वेक्टर ए, ऑन द वेक्टर ए। देखो पहला वेक्टर कौन सा है, दूसरा वेक्टर कौन सा है, तो पहला वेक्टर की मैग्नीट्यूड ले ली, दूसरे वेक्टर की हमने प्रोजेक्शन लेनी है अलोंग ए। क्या लेनी है बेटा, प्रोजेक्शन का मतलब पता है क्या होता है, साया। कि इस बी वेक्टर की कितनी वैल्यू अलोंग द डायरेक्शन ए है, ए बी वेक्टर की क्या वैल्यू अलोंग द डायरेक्शन ए की डायरेक्शन में कितनी वैल्यू है बेटा। बात समझ आ गई। तो ये हम देखेंगे क्या, कि प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर बेटा। बात समझ आ गई। ज़रा देखना आप कैसे करेंगे, आप वेक्टर की फॉर्म में देखते हैं इसको बेटा। ये हमारे पास एक वेक्टर है और ये हमारे पास दूसरा वेक्टर है, समझ आ गई। तो ये हमने क्या कर लिया, इनके दरमियान ये एंगल थीटा है बेटा, ठीक। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है, ठीक, या इसको हम कह देते हैं ये क्या है, हाँ ये बी वेक्टर है और
ये हमारे पास ए वेक्टर है, समझ आ गई। तो ये ए वेक्टर, इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी बेटा, ए, क्या होगी, ए। तो अगर हमने ए डॉट बी लेना है, क्या लेना है, तो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड तो ए ही होगी, वो चेंज नहीं होगी। अब दूसरा बात क्या लिखी हुई है, हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। तो ये कैसे मालूम करते हैं, हम ज़रा देखिएगा कि बी वेक्टर के हेड से, बी वेक्टर के ए वेक्टर के ऊपर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। क्या करते हैं बेटा, कुछ इस तरह से करेंगे। ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया बेटा, समझ आ गई। ये एक कंपोनेंट बन गया और एक ये दूसरा कंपोनेंट बन गया, ठीक। एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है बेटा, परपेंडिकुलर, जिसको हम बी वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, और एंगल के साथ वाली साइड क्या होती है, बेस, और वो हम बी एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। बात समझ आ गई। तो जो बी एक्स होती है वो बराबर होती है बी कॉज ऑफ थीटा के, और बी वाई जो होता है बी साइन थीटा के बराबर होता है बेटा। लेकिन हमने वो कंपोनेंट लेना है बी का जो कि किसकी डायरेक्शन में है बेटा, ए की डायरेक्शन, अलोंग ए है बेटा। क्या है, अलोंग ए। अलोंग ए बी वाई कंपोनेंट है या बी एक्स कंपोनेंट है, बी एक्स बेटा। बात समझ आ गई। तो अगर हम देखें कि प्रोजेक्ट ए तो हमने वैसे का वैसे लिखा, बी का वो कंपोनेंट लेना था जो कि क्या था बेटा, ए की डायरेक्शन में था, तो हम लिखेंगे बी कॉज ऑफ थीटा, क्योंकि बी एक्स की वैल्यू क्या है, बी कॉज ऑफ थीटा है। तो हम इसको लिख देंगे इस तरह से कि ये बन गया क्या, ए बी कॉज ऑफ थीटा। बेटा कोई बात यहाँ तक समझ ना आई, ज़रा पूछ लीजिए, फार्मूला बन गया हमारे पास, नहीं समझ आई बेटा, आ गई। अगर हम देखें, ये तो हमने किया ए डॉट बी, क्या मालूम किया बेटा, अगर हम बी डॉट ए करना चाहें, क्या करना चाहें, बी डॉट ए, तो फिर कैसे करेंगे, ज़रा देखिएगा कि बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू, इसका फार्मूला इस तरह से क्या बनेगा बताओ ज़रा, शाबाश, बी की मैग्नीट्यूड, शाबाश, आगे, वेरी गुड, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। बेटा बात समझ आ कि हम वेक्टर्स यही ले लेते हैं, एक वेक्टर ये है हमारे पास और एक वेक्टर ये है हमारे पास, ये बी वेक्टर है और इनके दरमियान में एंगल थीटा है और ये ए वेक्टर है बेटा, ठीक है। तो अगर हमने ए डॉट बी मालूम करना है, बी डॉट ए मालूम करना है, तो कैसे करें, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड वैसे की वो चेंज नहीं होगी। अब ए की प्रोजेक्शन मालूम करनी, क्या मालूम करनी है, तो प्रोजेक्शन कैसे करेंगे, इधर से इसके हेड से इसके ऊपर क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे बेटा, यानी कुछ इस तरह से, ये हमने क्या कर दिया बेटा, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री, समझ आ गई। तो अब ज़रा देखो, इसके दो कंपोनेंट्स बन गए, किसके क्या बन गए बेटा, इस वेक्टर के दो कंपोनेंट बन गए, एक तो ये वाला और एक ये वाला, समझ आ गई। अब एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, जिसको हम ए वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, और एंगल के साथ वाली साइड क्या होती है, बेस, जिसको हम ए एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। बात समझ आ गई। ए वाई किसके बराबर होगा, ए साइन ऑफ थीटा के, और ए एक्स किसके बराबर होगा, ए कॉज ऑफ थीटा के बेटा। लेकिन हमने कौन सा कंपोनेंट लेना है जो कि बेटा प्रोजेक्शन ऑफ ए हो, किसकी डायरेक्शन में, बी की डायरेक्शन में बेटा, बस अलोंग बी, समझ आ गई। तो इसमें ए वाई अलोंग बी है या ए एक्स अलोंग बी है, बताओ शाबाश। देखो ना, ए एक्स की डायरेक्शन भी यही है और बी की डायरेक्शन भी यही है, नहीं समझ आ रही। अच्छा देखो, ये ए वाई की डायरेक्शन किस तरफ है, बी की तरफ नहीं है, ये है बी की तरफ नहीं, बी के साथ साथ होने चाहिए। अलोंग का मतलब बिल्कुल साथ साथ सेम होने चाहिए। बी का अलोंग का क्या मतलब बेटा, डायरेक्शन दोनों की क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। बात समझ आ गई। बी की तरफ नहीं कि लाहौर उस तरफ है तो हम भी लाहौर की तरफ जा रहे हैं, हम लाहौर की तरफ डायरेक्शन है हमारी। बात समझ, ये मतलब नहीं है, यानी कि जिस तरफ मीनार पाकिस्तान की डायरेक्शन है हम उसी के साथ हम एक और बिल्डिंग खड़ी कर दें, हम कहेंगे मीनार पाकिस्तान की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और इस बिल्डिंग की डायरेक्शन भी क्या है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, दोनों अलोंग द सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। तो बात समझ आ गई। अब ये एक बी डायरेक्शन है बेटा, किसकी डायरेक्शन है, और ए का कौन सा कंपोनेंट है जो कि इस बी की डायरेक्शन में है,
वो है ए एक्स। बात समझ आ गई। ए वाई तो इस बी के परपेंडिकुलर है। बात समझ आई, क्योंकि इनके दरमियान कितना एंगल बनता है 90 डिग्री। बेटा बात समझ आई। तो हम ए वाई को कंसीडर नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? ए वाई को कंसीडर नहीं करेंगे। हम फिर किसको कंसीडर करेंगे? ए एक्स को। ए एक्स किसके बराबर है? ए कॉस ऑफ थीटा के। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो बी ए कॉस थीटा बन जाएगा, तो ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं उसको। तो ये बन जाएगा ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो ज़रा देखो कि हमने यही दोबारा से यही फार्मूला ड्राइव कर लिया बेटा। समझ आ गई। अगर यहाँ पे हम कोई एक एग्जांपल ले लें, जैसे कि ये एग्जांपल हमने की कि ये दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या है बेटा, वर्क के बराबर होता है। तो अगर हम यहीं पे इसको लिख लें कि ये हमारे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, और ये ज़मीन है बेटा, ठीक। हम इसके ऊपर लगाते हैं फोर्स इस डायरेक्शन में, यानी कि ब्लॉक के साथ हमने एक रस्सी बांधी हुई है, उसको हम ऐसे खींचते हुए लेके जा रहे हैं। हम फोर्स ऐसे लगा रहे हैं कि वो हमारे हाथ के साथ साथ मूव करना शुरू कर देगा, उठ के आ जाएगा हमारी तरफ। नहीं, वो ज़मीन के ऊपर क्या करेगा बेटा, घसीटता हुआ जाएगा। ऐसे ही है ना बेटा। तो ये फोर्स की डायरेक्शन है, लेकिन फोर्स डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में कवर कर रही है? बॉडी इस डायरेक्शन में। समझ आ गई। तो हम इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक। और इन दोनों के दरमियान क्या बन रहा है बेटा? एंगल थीटा, ठीक। तो ये होता है बेटा क्या? डिस्प्लेसमेंट। और ये है बेटा क्या? फोर्स। अब हमने वर्क मालूम करना है, तो हम वर्क कैसे मालूम करेंगे? इस फोर्स वेक्टर का हम क्या कर देंगे? परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये कंपोनेंट ये है और दूसरा कंपोनेंट ये वाला है बेटा। समझ आ गई। तो ज़रा देखो ये क्या कहलाएगा? एफ वाई यानी एफ साइन ऑफ थीटा, और ये क्या कहलाएगा? एफ एक्स यानी एफ कॉज ऑफ थीटा। अब देखो फोर्स का वो कंपोनेंट जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, है, उसको हमने क्या करना है बेटा? सॉल्व करना है, लेना है, कंसीडर करना है। यानी कि एफ एक्स इंटू डी एफ एक्स के बराबर होता है बेटा, और डी वैसे का वैसे, यानी कि एफ डी कॉज ऑफ थीटा। ये किसका फार्मूला आ गया बेटा? वर्क का। अब ये आपको फोर्स की मैग्नीट्यूड पता हो और डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड पता हो और इनके दरमियान एंगल पता हो तो आप वर्क मालूम कर सकते हैं बेटा। बात समझ आ गई। अब देखो ज़रा यहाँ से हम एक और डेफिनेशन करते हैं, यहाँ से फिज़िकल मीनिंग इसका अखज़ करते हैं हम क्या कि इस डॉट प्रोडक्ट का फ़िज़िकल मीनिंग क्या है बेटा, ठीक है। फ़िज़िकल मीनिंग का मतलब एक और होता है फ़िज़िकल इंटरप्रिटेशन बेटा। क्या होता है कि इसका मतलब क्या है? ये हम जो कह रहे हैं कि इसका प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं, प्रोजेक्शन का मतलब क्या है दरअसल, ठीक है। फ़िज़िकल मीनिंग, अब देखो ज़रा कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रा कर रहे हैं। एक वेक्टर के दूसरे वेक्टर के, एक वेक्टर के हम कंपोनेंट्स ड्रा करते हैं तो उसमें से एक कंपोनेंट चूज़ कर लेते हैं। हम ये चूज़ करते जा रहे हैं, इसको चूज़ नहीं करते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा कि हम दरअसल क्या करते हैं कि एक वेक्टर ले लेते हैं, उसको कंसीडर कर लेते हैं। दूसरा वेक्टर का वो कंपोनेंट लेते हैं जो पहले वेक्टर की डायरेक्शन में हो, बेटा। बात समझ आ गई। लेट्स सपोज कि हम इधर बात कर लेते हैं। इसमें पहला वेक्टर कौन सा था? ए। ये बेटा ए वेक्टर है पूरा। अब बी वेक्टर का वो कंपोनेंट लेंगे जो कि ए की डायरेक्शन में हो। किसकी डायरेक्शन में हो? ए की तरफ ना हो। बात समझ आए? ए की तरफ ना हो, ए की डायरेक्शन में हो बेटा। अब ये गाड़ी इस तरफ मूव कर रही है, ये मेरा हाथ इस तरफ मूव कर रहा है, ये इस गाड़ी की डायरेक्शन में है, ए की तरफ मूव कर रहा है। बात समझ आ गई? अच्छा, अब ये गाड़ी भी इस तरफ मूव कर रही है और मेरा हाथ भी इस तरफ मूव कर रहा है। ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इन दोनों की एक ही डायरेक्शन है बेटा। अलोंग का ये मतलब होता है बेटा, ठीक है। इसका मतलब टूवर्ड्स, इसका मतलब क्या है कि ये गाड़ी इस तरफ मूव कर रही है और ये इस गाड़ी की तरफ मूव कर रहा है। ये मेरा हाथ टूवर्ड्स द कार मूव कर रहा है बेटा। बात समझ आ गई? इनमें कंफ्यूज नहीं होना कि हम एक वर्ड यूज़ करते हैं अलोंग का मतलब है सेम डायरेक्शन। दोनों बॉडी की डायरेक्शन क्या है? सेम है। एक हम कहते हैं टूवर्ड्स,
टूवर्ड्स का मतलब है एक किसी और तरफ जा रही हो बेशक, और दूसरी उसकी तरफ जा रही है, यानी कि उसकी तरफ जा रही है। बेटा बात समझ आ गई, दोनों की डायरेक्शन एक नहीं है। बेटा बात समझ आ गई। फिजिकल मीनिंग का मतलब ये है कि हम क्या करते हैं कि एक वेक्टर ले लेते हैं और दूसरा वेक्टर जो है अदर वेक्टर जो है का कंपोनेंट, ऐसा कंपोनेंट लेते हैं which is along the first vector, along the other vector। along the other vector। बेटा बात समझ आ गई। ये वेक्टर का वो कंपोनेंट लेंगे जो कि along the other vector होगा। जैसे कि ये बी वेक्टर का वो कंपोनेंट लिया है जो कि along the other वेक्टर था, ए वेक्टर था बेटा। इसी तरह हमने ए वेक्टर का वो कंपोनेंट लिया जो कि along the other वेक्टर था, बी वेक्टर के along था बेटा। बात समझ आ गई। इसी तरह हमने एफ का वो कंपोनेंट लिया है जो कि along the other वेक्टर था, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में था बेटा। बात समझ आ गई। किसी को ये बात समझ ना आई हो ज़रा पूछ लो।